आज हम पालित्य यानी कि वाइट हेयर्स के कारण और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। 32 साल से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो इसे अकाल पालित्य कहा जाता है और मॉडर्न साइंस में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कहा जाता है। हेयर फॉलिकल्स के अंदर मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं जो कि मेलेनिन पिगमेंट को सिक्रीट करती है और इसी से बाल काले रहते हैं। मेलेनिन पिगमेंट कम सिक्रेट होने लगता है तो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। और आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार शरीर में वात और पित्त के प्रकोप होने के कारण शरीर में ऊर्जा या गर्मी बढ़ने के कारण बाल पकने लगते हैं और सफ़ेद होने लगते हैं। अब हम पालित्य के कारणों की तरफ चलते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है और अगर किसी की प्रकृति में पित्त की डोमिनेंसी होती है तो उसे पालित्य होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डाइट के अंदर पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है जैसे कि अम्ल लवण कटु यानी कि खट्टा खारा और तीखा खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो वह भी पित्त को बढ़ाकर बालों को सफ़ेद करता है। उसी तरह से शरीर में विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम जैसे इसेंशियल मिनरल्स की कमी के कारण भी वाइट हेयर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा दुखी है और एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है या फिर बहुत ज़्यादा धूप में काम करता है, पॉल्यूटेड जगह पे काम करता है तो ऐसे टाइम पर भी वाइट हेयर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एसिडिटी, मलेरिया, हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी कई बीमारियां हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशन की फॉर्म में भी वाइट हेयर्स होते हैं। अब आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो शरीर के अंदर बढ़ा हुआ पित्त है उसे हमें कम करना पड़ता है और उसी के लिए हमें पित्त को कम करने वाली चीज़ें जैसे कि गाय का घी 2 चम्मच किसी भी फॉर्म में, चाहे आप दूध के साथ लें या फिर रोटी में लगाकर या किसी भी फॉर्म में 2 चम्मच लेना चाहिए। उसी तरह से मुनक्का, गुलकंद, आंवला जैसी बहुत सारे पित्त को कम करने वाली औषधियाँ होती हैं जिनका सेवन करना चाहिए। उसी तरह से हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इन सब को अपनी हैबिट में लाना चाहिए। उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा पित्त का प्रकोप हमारी बॉडी में है तो हमारे आयुर्वेदा में पंचकर्मा है जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण आदि चिकित्साएँ आती हैं। लेकिन यह किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के सुपरविजन में ही की जाती है। उसी तरह से एक नस्य थेरेपी है। नस्य मतलब मेडिकेटेड ऑयल या घी को नाक में डालना। तो अगर सोने के पहले या फिर जगने के बाद मॉर्निंग में 2-2 बूंद अणु तेल या फिर घी की कुछ 2-3 बूंदें नाक में डालने से भी जो पालित्य रोग है, जो वाइट हेयर्स है वो कम होने लगते हैं। इसी तरह से अभ्यंग शिरोह अभ्यंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया है। आयुर्वेद में बहुत सारे तेलों का वर्णन दिया गया है जैसे भृंगराज तेल, आंवला तेल, मयूरी तेल, मयूरादि तेल, इसी तरह से प्रपोंडरिकादि तेल। यह सारे के सारे जो ऑयल्स हैं यह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं पालित्य के अंदर। कुछ लेपों का वर्णन भी आयुर्वेद में दिया गया है जैसे कि इंडिगो जिसे नीलिनी कहा जाता है और जो हीना पाउडर होता है 20 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए बालों में लगाना चाहिए और फिर उसके बाद उसे वॉश करना चाहिए। उसी तरह से भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर और गुड़हल के जो पत्ते, गुड़हल जिसे जपा कहते हैं, उसके पत्ते और जो फ्लावर्स हैं उनको सुखाकर उनका पाउडर बना के इन तीनों चीज़ों को इक्वल अमाउंट में लेकर मास्क लगाने से भी पालित्य रोग ठीक हो जाता है। उसी तरह से जो लोह चूर्ण है 1 टेबल स्पून
त्रिफला 3 टेबल स्पून और 5 टेबल स्पून जो ब्लैक सॉइल्स होती है, जो काली मिट्टी होती है, इन तीनों को पानी में भिगोकर लगाने से भी जो वाइट हेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ब्लैक हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू।